दृष्टि आईएएस के न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक भारत और डब्ल्यूटीओ के मामले में कृषि सब्सिडी से जुड़ा हुआ है। अब ये टॉपिक हमने आज क्यों लिया है, तो इसको जानने के लिए पहले खबर देखना जरूरी है। तो इंडियन एक्सप्रेस की ये खबर हमने रेफरेंस के लिए ली है। यूएस लॉमेकर्स सीक लिटिगेशन एट डब्ल्यूटीओ अगेंस्ट इंडिया ऑन व्हीट सब्सिडी। तो ये हमने पूरी खबर देखी। अब इस खबर को देखते हुए हमने क्या अपने डायमेंशंस बनाए हैं उन पर नजर डाल लेते हैं। तो खबर हमने देख ली है, उसको विस्तार से आगे जानेंगे। इस खबर के मद्देनजर हम पहले इसकी पृष्ठभूमि को समझेंगे और उसी के अंदर पश्चिम बनाम भारत का जो मुद्दा है उस पर प्रकाश डालेंगे। फिर कृषि पर डब्ल्यूटीओ का क्या समझौता है, सब्सिडी की गणना कैसे की जाती है, क्योंकि सब्सिडी की यहाँ बात हो रही है तो ये सब जानना भी जरूरी है। ऐसे में भारत के लिए क्या चुनौतियां हैं, उसके सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं, उन पर बात करेंगे। और फिर आगे की राह क्या हो सकती है उस पर भी हम बात करेंगे। और अंत में हमेशा की तरह आपके प्रैक्टिस के लिए एक प्रश्न रहेगा। तो चलिए पहले खबर को विस्तार से समझ लेते हैं। दरअसल अमेरिकी सांसदों ने विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूटीओ में भारत के खिलाफ गेहूं सब्सिडी पर मुकदमा चलाने की मांग की है। डब्ल्यूटीओ यानी विश्व व्यापार संगठन ये देशों के बीच व्यापार नियमों के विनिमय का कार्य करता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि वर्तमान में इसके कितने सदस्य देश हैं और कितने देशों को इसके पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है। चलिए वापस अपनी खबर की तरफ आते हैं। शीर्ष अमेरिकी सांसदों का अपनी सरकार से कहना है कि भारत अपने किसानों को गेहूं के उत्पादन मूल्य के आधे से अधिक सब्सिडी दे रहा है, जिसके चलते उनके द्वारा भारत के खिलाफ डब्ल्यूटीओ में मुकदमा प्रक्रिया शुरू करने का आग्रह किया गया है। अमेरिकी कांग्रेस के 28 सदस्यों के एक समूह ने एक पत्र के जरिए चिंता जताते हुए कहा कि अमेरिकी कमोडिटी उत्पादक अपने प्रतिस्पर्धियों से स्पष्ट नुकसान में काम कर रहे हैं, खासकर भारत से, जहां सरकार गेहूं और चावल के उत्पादन पर डब्ल्यूटीओ के नियमों के तहत स्वीकार्य 10% की बजाय आधे से अधिक मूल्य पर सब्सिडी दे रही है। इस मामले में यूएस व्हीट एसोसिएट्स, जो प्रशासन द्वारा इस तरह के कदम के लिए आक्रामक रूप से जोर दे रहा है, उसने कांग्रेस और सीनेट के सदस्यों के इस आग्रह का स्वागत किया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी अमेरिका कृषि पर डब्ल्यूटीओ समिति में भारत के गैर अनुपालन यानी नॉन कंप्लायंस का मुद्दा उठा चुका है। अब पूरी खबर देखने के बाद हम इसकी पृष्ठभूमि को हमें समझना जरूरी है। तो बात करते हैं इससे पहले की 2018 की, जब अमेरिका ने वर्ष 2010-11 से 2013-14 के लिए गेहूं और चावल को बाजार मूल्य समर्थन यानी एमपीएस प्रदान करने वाले भारत के कुछ उपायों पर कृषि पर डब्ल्यूटीओ समझौते यानी डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के प्रावधानों के मामले में डब्ल्यूटीओ की कृषि विषयक समिति के समक्ष इस मुद्दे पर एक रिपोर्ट दाखिल की थी। इसके मुताबिक आरोप लगाया गया कि भारत गेहूं और चावल पर दिए जा रहे अपने एमपीएस को उल्लेखनीय रूप से कम करके दिखा रहा है, जो कि कृषि पर विश्व व्यापार संगठन समझौते के तहत उसकी प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोपीय संघ और कनाडा ने भी भारत की किसान समर्थित नीतियों पर सवाल उठाया है। एक दूसरा मुद्दा जो अमेरिका ने उठाया वो ये है कि भारत की कृषि सब्सिडी अधिसूचनाओं में उपसंघीय यानी सब फेडरल स्तर पर खर्च के विवरण का अभाव है और यह सभी योग्य उत्पादन के बजाय केवल खरीदे गए उत्पादन की सूचना देता है। तो ये हमने इसकी पृष्ठभूमि समझी। अब ये समझना जरूरी है कि आखिर ये कृषि सब्सिडी होती क्या है। तो एक कृषि सब्सिडी, जिसे कृषि प्रोत्साहन भी कहा जाता है, एक सरकारी प्रोत्साहन है जो कृषि व्यवसायों, कृषि संगठनों और खेतों के लिए दिया जाता है। कृषि में सब्सिडी का अर्थ है किसानों को कुछ महत्वपूर्ण आदानों को बाजार दर से जो काफी कम हो, रियायती दर पर प्रदान करना। इसका मकसद निम्न आय समूह के किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, कृषि वस्तुओं की आपूर्ति का प्रबंधन करना और आवश्यक वस्तुओं की लागत और आपूर्ति को प्रभावित कर कृषि के विकास को सुनिश्चित करने के लिए सहायता प्रदान करना होता है। इसकी आवश्यकता क्यों है? तो इससे कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिलता है, सामाजिक न्याय को लागू करने में ये सहायक है, साथ ही उपभोक्ता सेवाओं के विस्तार के जरिए गरीब लोगों के लिए मूलभूत आवश्यकताओं को वहनीय बनाती है। तो ये हमने देखा कि कृषि सब्सिडी क्या होती है। अब इसी के मामले में समझते हैं पश्चिम बनाम भारत का मुद्दा। तो पहले बात करते हैं 5% सब्सिडी बनाम 10% सब्सिडी के मुद्दे की।
तो WTO मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने और बाजार विकृतियों को पैदा करने वाली सब्सिडी को प्रतिबंधित करने के लिए देशों के भीतर कृषि उत्पादों के साथ साथ देशों के बीच कृषि व्यापार पर नियम लागू करता है। ये सब्सिडी को विकसित देशों के लिए उत्पादन के मूल्य के 5% और विकासशील देशों के लिए 10% तक जाने की अनुमति देता है। विश्व व्यापार संगठन द्वारा नियमन के लिए नीतियां बड़े पैमाने पर समृद्ध पश्चिमी देशों में कृषि क्षेत्र की संरचना पर आधारित हैं, जहां खेतों का आकार बड़ा होता है। इसके विपरीत भारत में औसत खेत लगभग 2 एकड़ या 0.8 हेक्टेयर का होता है। अगर और बात करें तो असंख्य रूपों में कल्याण सब्सिडी, यानी कि जो विकसित देश हैं वो इस बात को नहीं मानते कि वे किसानों सहित अपने नागरिकों के लिए अन्य प्रकार की आय सहायता प्रदान करते हैं जो विकासशील देशों में उपलब्ध नहीं है। उदाहरण के तौर पर देखें तो फूड स्टैम्प, कल्याण, आर्थिक मंदी के दौरान आर्थिक सहायता, बेरोजगारी लाभ, सामाजिक सुरक्षा और संघर्षरत परिवारों की सहायता के लिए स्वास्थ्य बीमा आदि। जबकि विकासशील राष्ट्रों का बुनियादी ढांचा समान सामाजिक नीतियों के निर्माण की इजाजत नहीं देता। इसके अलावा बात करें भारत और कृषि के संबंध की, तो भारत और कृषि का संबंध एक अटूट बंधन के रूप में है जिसे भारत में तोड़ा नहीं जा सकता, जबकि पश्चिम के लिए कृषि सिर्फ एक आर्थिक क्षेत्र हो सकता है। भारतीय किसान न केवल भूमि से भोजन का उत्पादन करते हैं, बल्कि वे अपनी संस्कृति और व्यक्तिगत जीवन में भी अपनी भूमि से एक गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं। तो ऐसे में एक बड़ी आबादी के साथ दक्षिणी एशियाई देश के रूप में भारत इन पश्चिमी देशों के लिए एक अत्यधिक आकर्षक बाजार तैयार करता है और ऐसे में इस पर पकड़ मजबूत करने के लिए नव औपनिवेशिक नीतियों को कायम करते हुए से ये प्रतीत होते हैं। आइए अब बात करते हैं कृषि पर WTO के समझौते की। WTO's एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर या AOA का उद्देश्य व्यापार बाधाओं को दूर कर पारदर्शी बाजार तक पहुंच बनाना और वैश्विक बाजारों के एकीकरण को बढ़ावा देना है। इस कृषि समझौते के 3 स्तंभ हैं: बाजार तक आसानी से पहुंच बनाना, निर्यात सब्सिडी में कमी लाना और घरेलू सहायता में कमी लाना। इसके अलावा किसानों को मिलने वाली सब्सिडी को 3 समूहों में वर्गीकृत किया गया है: ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स और एम्बर बॉक्स। दरअसल WTO अपने द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी को कुछ बॉक्सेस के रूप में आइडेंटिफाई करता है, जिन्हें वो एक ट्रैफिक सिग्नल की तरह लाइट के रूप में उसको नाम दिया गया है। तो ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स और एम्बर बॉक्स, इसी तरह से इसकी टर्मिनोलॉजी है एक। तो ग्रीन बॉक्स जो है, इसके अंतर्गत दी जाने वाली जो सब्सिडी है वो सामान्यतः व्यापार में विकृति पैदा नहीं करती या फिर न्यूनतम विकृति उत्पन्न करती है। बात करते हैं एम्बर बॉक्स की, तो इसमें सब्सिडीज की व्यापक रेंज शामिल होती है। इसमें यह सीमा आमतौर पर कृषि उत्पादन मूल्य का 5% है, जबकि अधिकांश विकासशील देशों के लिए 10% है। ब्लू बॉक्स की बात करें तो इसमें ऐसी आर्थिक सहायता शामिल की जाती है जो कृषकों को उत्पादों के उत्पादन में मात्रात्मक कमी लाने के लिए सरकार द्वारा विकृति में कमी लाने हेतु दी जाती है। अब इस सब्सिडी की गणना कैसे की जाती है? तो अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के संदर्भ में, जिन्हें प्रतिस्पर्धी मूल्य माना जाता है। इसके अलावा भारत जैसे विकासशील देशों के लिए किसी फसल के लिए बाजार मूल्य समर्थन उसके उत्पादन के कुल मूल्य के 10% से अधिक नहीं हो सकता है। अब इस सब पूरे मामले में बात करते हैं कि भारत के लिए क्या चुनौतियां हैं। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि भारत की कार्यशील जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा कृषि पर निर्भर करता है। ऐसे में कृषि सब्सिडी केवल एक आर्थिक मुद्दा न होकर सामाजिक एवं राजनीतिक मुद्दा भी बन जाती है। इसके अलावा भारत में अधिकांश किसानों की आय का स्तर काफी कम है। साथ ही दोहा दौर की विफलता भी चुनौती के रूप में देखी जा सकती है, जिसके एजेंडे का मौलिक उद्देश्य विकासशील देशों की व्यापारिक संभावनाओं में सुधार करना है। तो इस सब के मद्देनजर क्या ऐसे में आगे की राह हो सकती है? तो कृषि क्षेत्र के संरचनात्मक परिवर्तन के लिए केंद्र को एक साथ मिलकर काम करने की दरकार है, जिसमें छोटे और सीमांत किसानों तथा भूमिहीन श्रमिकों के हितों को केंद्र में रखा गया हो। साथ ही भारत जैसे देशों को दोहा राउंड की वार्ता पर फिर से ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, क्योंकि संकट से जूझ रही भारतीय कृषि के लिए नीतियों में लचीलेपन की आवश्यकता है और इसके लिए WTO के दोहा राउंड को पुनर्जीवित करना अहम है।
आइए अब बारी है आज के सवाल की। वर्तमान सब्सिडी किसानों को बचाए रखने में मदद करती है, लेकिन कम कीमतों के मुकाबले उत्पादन की उच्च लागत को देखते हुए लाभ कमाना अक्सर असंभव होता है। समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। 250 शब्दों में इसका उत्तर लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आज के सेशन में इतना ही। मिलेंगे अगले सेशन में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।